नाज़रीन आदाब, उर्दू चैनल में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान मुहतशिम एहतिशाम। पेश है आज की खास खबर। एक अहम पेशरफ्त में डिवीजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार IAS और एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ADGP जम्मू जोन मुकेश सिंह IPS ने पुंछ का दौरा किया। यहाँ सिविल सोसाइटी PRI के नुमाइंदों, मजहबी तंजीमों के लीडरान, सियासी जमातों के लीडरान और दीगर स्टेक होल्डर्स के साथ एक अहम इजलास मुनक्कद किया गया। मीटिंग में DIG राजौरी पुंछ डॉक्टर हसीब मुगल, डिप्टी कमिश्नर पुंछ यासीन M चौधरी, सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस विनय कुमार, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ताहिर मुस्तफ़ा मलिक और तमाम ज़िली इंतज़ामिया के ऑफिसरान भी मौजूद थे। सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों के साथ बुनियादी मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया और श्री बुढ़ा अमरनाथ जी यात्रा के इंतजामात का भी जायज़ा लिया गया। इस दौरान ऑफिसरान ने ज़िला में अमन, हम आहंगी और सलामती पर जोर देते हुए शुरा से इंतजामिया का ताउन करने की अपील की। मीटिंग के दौरान कई अहम फैसले भी लिए गए। सीनियर सिटीजन, आज सुबह से आपके इंतजार में थे, आप पुंछ आए, हम आपको वेलकम करते हैं। जानों की कुर्बानियां भी दी हैं, वो आप लोगों से कोई ढकी छुपी नहीं, क्योंकि आज भी पुंछ के लोग जब एडिशनल डायरेक्टर जनरल साहब के पास जाते हैं तो ये इनको फुर्सत ना भी हो, पुंछ वालों को जिस प्यार और खलूस से मिलते हैं। बाकी रहा सवाल, हम बॉर्डर पे हैं, हमारे लोगों ने जंगे भी देखी, हमारे लोगों ने प्रॉक्सी वार भी देखी और हमेशा यहाँ के हर शहरी ने बगैर मजहब मिल्लत, बगैर रंग व नस्ल इस देश को मजबूत करने के लिए अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी। वो बेल्ट फोर्स में थे, वो बगैर वर्दी के थे, हमेशा ये साबित किया है कि हम देश के वफादार हैं। कामयाब करने के लिए हर दौर में पूछिए आगे रहे और मेहमान नवाजी खूब करके निभाई है, जिसकी मिसाल आज भी हर जगह जो है जिक्र की जाती है। मैं आप दोनों शख्सियत को यह यकीन दानी करता हूँ, अगर पब्लिक से इनके मैदान में होते तो आज हम इनकी तारीफ न करते। फिर जिसके पर्व तो बाद साढ़े अंदर कई तरह दी कहानियां जड़ियां वो शुरू कर दी जाती ने, तो वो लोग उन्होंने उत्ते खास एक अंकुश रखा जाए कि वो लोग ने किस किस्म दी गल्लां सोशल मीडिया के क्यों फैला रहे हैं, उन्होंने पीछे बैकग्राउंड के है, इस चीज का जोर ध्यान दिता जाए। वो चूंकि दुश्मन की साजिशों को ध्यान में रखते हुए वो हमारी भीड़ का कहीं नाजायज फायदा न उठाए। हम ये चाहेंगे कि यहाँ पर गैदरिंग किसी भी किस्म की भगड़ास्त तक जो है वो बंद रहनी चाहिए। हम एक बार फिर आपको यकीन दिलाते हैं पूरे जिला की तरफ से, यहाँ पर सोशल अनरेस्ट की आपको कोई भी यहाँ पर खबर नहीं आएगी, न ऐसा यहाँ पर होने वाला है। और ऐड करना चाहता हूँ, सबसे पहले तो इस हाल में जितने भी हमारे बिना मजबूत मिलत जो लोग बैठे हैं, ये गुलदस्ता बैठा है, वो बढ़ चढ़ करके आगे आकर के उस यात्रा का स्वागत करता है। Have you seen that they have gone after militancy and especially they have gone after the Darfur terrorism? So need of the hour is development. कि सबसे पहले नौजवान नस्ल का ख्याल रखा जाए, इनके लिए अगर कोई चारागार, कोई नए तरीके निकाले जाए तो तब जाके हमारे मुल्क में सही अमन भी रहेगा और हमारे मुल्क की तरक्की भी होगी। रोड के चमन हमारे रंग से है, रोड के चमन तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हमें तो क्या। एडमिनिस्ट्रेशन और आवाम मिलकर जब निकलेगी ना तो वो गुलदस्ता बन के आता है। और यहाँ पे आवाम ने धोनी पुंछ की तरफ प्रचार ने आपका साथ दिया, काम दिया, एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दिया और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का साथ दिया, और जहाँ तक होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर का साथ दे रहे हैं के बावजूद के अंदर बेचैनी हो, तो ये उनका मकसद पूरा होता है कि अगर हम सोशल मीडिया ही की बुनियाद पर कोई कदम उठा लें। बाकी पहली बात हुई अभी यहाँ तामीर और तरक्की के हवाले से, तो सर आप क्योंकि हुकूमत के तर्जुमान और नुमाइंदे भी हैं और आपके जरिए हम अपनी बात ऊपर भी पहुँचा सकते हैं। बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हमें डिस्ट्रिक्ट में पुलिस और DC दिए हैं, इनको यहाँ
कम से कम 3 साल का मौका मिलना चाहिए ताकि ये जो हमारी कमी है उसको पूरी कर सकें। कल आया है पुंछ में, ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ हुआ इंसिडेंट अगर थोड़ा बहुत पता चला है एडमिनिस्ट्रेशन को, उस पर वेरीफाई हो रहा है। जब भी वो क्लियर होगा उस पर किसी भी कम्युनिटी का कोई भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, गुज्जर, पहाड़ी, जो भी उसमें मुलूस पड़ा होगा उस पर जो भी सजा होगी हम आपके साथ शाना बिशाना खड़े हैं। और हम आपका मोटा इंटैक्ट रखते हुए अगर पहाड़ी कम्युनिटी की बहुत अच्छे से जद्दोजहद चल रही है तो अगर उन लोगों को शेड्यूल ट्राई किया जाए तो मुझे लगता है कि हमारी कम्युनिटी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जब ये बात मैंने की और नेक्स्ट डे हमारी फ्लाइट थी, जम्मू में क्या हुआ कि चलाया गया मेरा, लेकिन इस बात से मुझे कोई फिक्र नहीं है। मैं अपनी ईमानदारी से कहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ में 65% से 60 to 65% पहाड़ी लोग हैं और मैं बीइंग वाइस चेयरमैन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन लोगों का हक था कि मैं इनकी बात भी होम मिनिस्टर के सामने रखूं। यहाँ पे वो ताकतें पनप नहीं पाई, लेकिन हर बार उनको झुकाते हम हैं। इनकी कोशिशें रहनी चाहिए और हमारी हिम्मत रहनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह इससे पहले भी आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद कहते थे, कहते हैं और कहते रहेंगे। चीजों को ऊपर जो आपने हर बार देश को रखा है, यहाँ के साथ में बॉर्डर भी है, सेलिंग भी होती है, दूसरे और दुश्मन की तरफ से कोशिशें की जाती है। और यहाँ पर कभी भी उस तरीके का नहीं सुनने को मिला कि यहाँ पर भी कोई देश के खिलाफ बोला या नहीं। तो ये आपकी एक सबसे बड़ी खासियत है जिसको कहा जाता है कि बिना वर्दी के सिपाही की तरह आपने इस बॉर्डर को संभाल के रखा है। वो गेटवे के बाकी यहाँ पर टोटल में सब डिस्कशन हो रहा, ताजमीर साहब का कहें, के मैनी साहब का कहें, जवान साहब का कहें या सरदार साहब का कहें, सब लोगों ने अच्छे तरीके से मुझे ये तो विश्वास भी है कि आप सभी लोगों ने यहाँ पर अपना अमन भाईचारा कायम रखा है और रखेंगे भी। और जैसे अकरम साहब ने कहा कि एकदम मीटिंग ये उस टाइप से नहीं है कि एकदम उसलिए मीटिंग के लिए आए हुए हैं। एडीजीपी साहब हम कई बार बात करते हैं हमें जाना है पर कई बार नहीं मौका मिल पाया, जाना है एकदम हेलीकॉप्टर मिल गया तो हम इसलिए आए हैं। तो आप लोगों को पूरा विश्वास है कि हमें पुंछ में इस तरीके की कोई हरकत नहीं हो सकती आप लोगों की होती है। दूसरी बात जो आप सभी लोगों को पता है तो मुख्य साहब से लेकर के एचएम साहब से लेकर के प्राइम मिनिस्टर साहब से लेकर के उसमें सभी को पता है कि दोनों के हितों को पूरा ध्यान रखा जाएगा। पिछले साल जब एचएम साहब बुजुर्ग आए थे, आप सभी लोग वहाँ पर होंगे नहीं होंगे, तो वहाँ पर उन्होंने स्टेज पे एक व्यापक तरीके से घोषणा की थी कि जहाँ पर बुजुर्ग का हित है उसमें किसी भी तरीके से कोई कटौती नहीं की जाएगी। पहाड़ियों का हित है वो दिया जाएगा और उसमें किसी के भी बेनिफिट को काट करके बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। ये मैं आपको एलजी साहब की तरफ से, सरकार की तरफ से आश्वासन दिलाना चाहता हूँ। उसके बाद में 2 महीने पहले होम मिनिस्टर साहब फिर जम्मू में आए थे। जम्मू में भी आप में से कोई थे नहीं थे, मैं नहीं कह सकता, पर वहां पर भी उन्होंने यह कहा था कि किसी भी तरीके से इनके हित में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाए। तो इसमें आप अपना तावन रखें, प्रॉपर तरीके से रहें। दूसरा, इतने सालों से इसमें सोहेल साहब ने कहा कि मोहब्बत बनाने में बहुत मेहनत लगती है और उसको नफरत को बनाने में बहुत कम समय लगता है। तो जो आपने मेहनत की हुई है वो मेहनत कामयाब रहनी चाहिए। क्योंकि किसी भी तरीके से मैं पूरे लोकतांत्रिक देश से, लोकतांत्रिक तरीके से किसी भी तरीके से आपको उसको तवक्को नहीं है तो लोकतांत्रिक तरीके और लोकतांत्रिक तरीकों से हम करेंगे। आपको सबको अधिकार है, उसमें सब कुछ है, पर इस तरीके से नहीं कि आपके ऊपर या हमारे ऊपर या इस पथ पे ऊपर कोई दबाव लगे, वो नहीं लगना। सुनने को मिलता है कि आपने पुंछ कोई दे दी कहा। उसके अलावा जितने भी डेवलपमेंट्स का आपको अकरम साहब के साथ ही बैठेंगे डेवलपमेंट की बात करेंगे।
कुछ इश्यूज है, जैसे CT स्कैन का इश्यू जो बात उठाई मिसवाई साहब ने, वो एक जेन्युइन इश्यू, उसको रिजोल्व करवाएंगे। बीजे मेंबर रोड का इश्यू था, वो भी रिजोल्व हो गया, रोड बन गई है। जितना भी इश्यू है आगे मौका नहीं है, हम अगली बार आएंगे। डॉक्टर साहब ने कहा कि अभी अगले महीने जब भी मौका मिलता है 15 अगस्त के बाद में यहीं बैठेंगे, डेवलपमेंट के जितने इश्यूज है बात करेंगे। आपके भी जो कुछ है फीडबैक है वो भी लेंगे। सरकार हमेशा उसके लिए तत्पर है कि आप उस तरीके से चलाए जाए जिससे हो। 15 अगस्त आ रहा है तो आप सभी लोग जो कह रहे हैं धूमधाम से हम मनाएंगे। तो पूरा जो चौकर में आकर के SSP साहब को हमें पता है उसके तरीके से करेंगे। बाकी बात रही, सब लोगों ने नशे की बात उठाई यहाँ पर कि नशा जो फैल रहा है, तो उसमें हम सभी लोगों की एक मिलजुल की बात होनी चाहिए कि उसको हम किस तरीके से कम करें, क्या करें, उसको होना चाहिए। ताकि अकरम साहब की जो बात है वो भी मुझे पता है, मैं उनसे बात करके वो भी रिजोल्व करेंगे। तो इसमें मैं समय भी कम है, सभी को नमाज के लिए जाना। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप एक छोटे से हमारे मैसेज देने पे आए। तो आप सभी लोगों ने यहाँ पर हमें, तो कुछ लोगों ने कहा कि कल एक बहुत लंबी चौड़ी मीटिंग हुई है तो शायद लोग थक गए होंगे। तो मैंने कहा जिस दिन पुंछी थक जाए एक मीटिंग से तो वो पुंछी रहेगा। इस तरह से तकरीबन 1 साल पहले कोई एक मसला हो गया था जिसमें किसी कौम को ठेस पहुंची थी, तो यहाँ से रजौरी से एक जॉइंट प्रोटेस्ट, जॉइंट बंद का ऐलान हुआ था। तो ये जब हमारे किसी वरिष्ठ जो अधिकारी ने जम्मू में मुझसे बात की तो कहा कि नहीं ये बंद नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा कि फिर आप पुंछ को जानते नहीं है, वो वही जगह है जहाँ पे किसी एक कौम को ठेस पहुंचती है तो सारी कौम इकट्ठे बैठती है, तो लिहाजा हम उसको नहीं रोकेंगे और इस पर हमने उनकी बात नहीं मानी। तो ये मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूँ कि ये पुंछ एक वाहिद जगह है, और भी कुछ जगह होंगे, लेकिन पुंछ में एक खासियत है कि जब भी कोई आपस में विचार करके इस मसले को हल कर लेते हैं। अंतरे साहब ने कहा कि मीडिया वाले का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो उन्होंने कुछ कहा तो हम यहाँ पहुँच गए, शुक्रिया मैं भी उनका अदा करना चाहता हूँ। लेकिन अगर वो मीडिया वाला पुंछ का है तो मैं उससे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपने छोटे मसले को इस तरह से पेश कर दिया जम्मू में और दिल्ली में कि आपकी अपनी छवि खराब होगी। वो नहीं होना चाहिए कि ये मसला वो नहीं था। मैं आप सबको जानता हूँ, मुझे नहीं लगता कि इस महफिल में जो भी बैठा है वो किसी के तरीके से इस किस्म की चीजों में इन्वॉल्व होगा। मैं नहीं मानता, चाहे वो लाख कोई मुझे कह ले कि जनाब फलाना इन्वॉल्व था फलाना, मैं नहीं मानता। तो ये मुझे इतना यकीन है पुंछों पे, और इसी यकीन से मैं यहाँ आपके सामने बार बार आके आपसे मुखातिब होता हूँ। वरना मैं मेरी मजाल की इतने बड़े बड़े लोग हैं इनके सामने पेश हो जाए और शक्ल दिखाए। तो जहाँ तक जो मसला है पहाड़ी गुजर वाला, डिप्कॉम साहब ने कह दिया है। जब गृह मंत्री खुद रजौरी में आके ये बातें कह के जाते हैं, या जम्मू में कह के जाते हैं, या दिल्ली में आपके नुमाइंदे कुछ चले जाते हैं, सबको तो नहीं बुलाया जा सकता दिल्ली में। तो मुझे लगता है कि मुझे यकीन, हमें सबको यकीन करना चाहिए। इससे ऊपर कोई लेवल नहीं है जो कि आपको यकीन दिला सके। लगता है कि हमें जो इन पे सब पे जो हमें आश्वासन दिया गया उस पर यकीन करना चाहिए और थोड़ा इंतजार करना चाहिए। खाका जब पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा तब आपके सामने पेश हो जाएगा और फिर आपको सब सारी क्लैरिटी आ जाएगी और फिर किसी डाउट की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। जो 15 अगस्त का फंक्शन है, अभी सिक्योरिटी के हालात भी आप सब देख रहे हैं कि थोड़े बहुत ऊपर नीचे कुछ इंसिडेंट्स हो रहे हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी के लिहाज से 15 अगस्त तक हम किसी को किसी न प्रोटेस्ट की न जलसे की परमिशन देने वाले हैं, न सेलिब्रेशन न प्रोटेस्ट। तो उसको आप सबको याद रखना पड़ेगा, वो हम कुछ रजौरी में अभी अलाउ नहीं करेंगे। और जब 15 अगस्त हो जाए उसके बाद डेमोक्रेटिक तरीके से, जैसे डिप्कॉम साहब ने कहा, आप अपनी बात को रखना चाहें किसी तरीके किसी फोरम पे वो आप रख सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि बार बार आपसे मिलने का मौका मिलता है। धन्यवाद। जय जम्मू का मैं शुक्रगुजार हूँ सर कि आप यहाँ पर आए और आपने बात सुनी सबकी। हमें अंदाजा था कि आपको असल बात जम्मू बैठ के भी पता है सर,
यहाँ पर हमें बड़ी दिक्कत काम करने में ये आ रही है कि सर कोई भी बात आपसे छुपी नहीं होती है सर, आपको हर चीज़ का पता रहता है सर, तो आपसे हम हिम्मत नहीं कर पाते कुछ भी झूठ बोलने की, छुपा पाने की सर। हमें पूरा अंदाजा है सर कि आपने ये बात दिल्ली तक पहुँचाई होगी कि पुंछ में इस तरह की हरकत हो नहीं सकती और पुंछी ऐसे नहीं है सर। और आप यहाँ पर आए, आपने इनकी बात सुनी और इसको एक ऑफिशियल चेहरा दिया इस इशू को सर, उसके लिए बड़े बहुत शुक्रगुजार है सर। इसी के बीच हम DIG रजौरी पुंछ रेंज को भी शुक्रगुजार है कि उन्होंने ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की सर। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। उर्दू चैनल में आज बस इतना ही। अपने मेजबान मोहतशिम एहतशाम और उर्दू चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक और शेयर करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में अपने तासरात से ज़रूरी नवाजें और बेल आइकन भी लाजमी तौर पर क्लिक करें। खुदा हाफिज।